नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है थिंक बियॉन्ड इमेजिनेशन में। तो आज हम जानेंगे दुनिया के 9 ऐसे लोग जो और लोगों से बिल्कुल अलग हैं। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में हज़ारों लोग हैं और सब अपने आप में यूनिक हैं। सब में अपनी अपनी खासियत है, पर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी खासियत जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही लोगों की और हम जानेंगे कि इनमें ऐसा क्या है जो औरों में नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। किम पीक, इनका जन्म नवंबर 1951 में सॉल्ट लेक सिटी में हुआ था। जब 1.5 साल के थे तभी से इनकी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी स्किल्स सबको नज़र आने लगी थी। किम अगर 1 घंटे तक कोई सी भी किताब पढ़ लेते थे तो वो उनको पूरी किताब याद हो जाती थी। इनमें एक और ख़ासियत थी कि ये एक ही समय में किताब के 2 पन्ने एक साथ पढ़ सकते थे। अपनी बाहिनी आँख से बाहिना पन्ना और अपनी दाहिनी आँख से दाहिना पन्ना। इन्हें ह्यूमन मेमोरी मशीन भी कहा जाता है। 2009 में किम पीक इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। डेव मुलिन्स, इनका जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था। डेव मुलिन्स को एक्वामैन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि डेव मुलिन्स ने 25 सितंबर 2010 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें उन्होंने पानी के अंदर 265 मीटर की गहराई में 4 मिनट 1 सेकंड तक अपनी सांस रोककर एक टिके रहने का रिकॉर्ड बनाया था, वो भी बिना ऑक्सीजन के और एक ही सांस में। बेन अंडरवुड, इनका जन्म 26 जनवरी 1992 में कैलिफोर्निया में हुआ था। बेन अंडरवुड को ह्यूमन ब्लाइंड विजन भी कहा जाता है। जब बेन 20 से 21 साल के थे तब इनको रेटिनल कैंसर की बीमारी से गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से बेन की आंखों की रोशनी चली गई। इनके अंधेपन के चलते इन्होंने एक टेक्निक सीखी जिसमें जब ये अपनी जीभ को क्लिक करते थे या फिर दबाते थे तो इनको पता चल जाता था कि इनको किस तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। इस टेक्निक को एकोलोकेशन भी कहा जाता है, जिसकी मदद से बेन बिना किसी सपोर्ट के भी चल सकते थे और यहाँ तक कि गेम्स भी खेल सकते थे। नताशा देमकीना, इनका जन्म 1987 में सरंस्क में हुआ था। इनके पास एक स्पेशल एक्सरे विजन पावर पाया जाता है। नताशा की ये खासियत है कि ये सिर्फ अपनी आंखों की मदद से बिना किसी गैजेट के इंसान के अंदर के ऑर्गन्स और यहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट टिश्यूज़ को भी देख सकती हैं। और नताशा लोगों के शरीर के अंदर देखकर उनकी शरीर की बीमारियां और साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक कर सकती हैं। स्टेफन विल्डशीर, इनका जन्म 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। इन्हें ह्यूमन कैमरा भी कहा जाता है। माना जाता है कि स्टेफन विल्डशीर जिस जगह को एक बार देख लेते हैं तो वो उस जगह को बिना दोबारा देखे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूँगी कि विल्डशीर ने एक 19 फीट लंबी ड्राइंग बनाई थी, वो भी 305 स्क्वायर माइल्स की, न्यूयॉर्क सिटी की, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की हेलीकॉप्टर राइड लेने के बाद। विम हॉफ, इनका जन्म 20 अप्रैल 1954 को नेदरलैंड्स में हुआ था। विम हॉफ में एक खासियत है कि कितनी भी ठंड सहन कर सकते हैं। कहा जाता है कि हॉफ ने माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत है, हॉफ ने इस पर्वत की ऊंचाई तय की थी, वो भी सिर्फ शॉर्ट्स में। इन्होंने माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई करनी चाहिए, वो भी शॉर्ट्स में, पर इनके पैर में इंजरी की वजह से हॉफ पूरी चढ़ाई नहीं कर पाए। उन्होंने 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें से एक लॉन्गेस्ट आइस पाथ का भी है, जिसमें हॉफ ने 1 घंटे 12 मिनट बर्फ़ के पानी में बिताए थे। डॉक्टर्स ने यह देखा कि इनके शरीर का तापमान आइस बाथ के पहले और बाद एक जैसा था। स्लेविसा पैचकिक, इनको बैटरीमैन भी कहा जाता है। इनका जन्म 20 अगस्त 1973 को जापान में हुआ था। कहा जाता है कि स्लेविसा पैचकिक के अंदर एक खासियत है जिससे वे बिजली को पैदा कर सकते हैं। अगर ये कोई चलते हुए बिजली के तार को भी हाथ लगा लेंगे तो इनके कुछ भी फर्क नहीं होगा।
पैच किक अपने शरीर से लगभग 20,000 वोल्ट का करंट पैदा कर सकते हैं। पैच किक अपने खुद के शरीर की मदद से 97 डिग्री सेल्सियस तक पानी का कप गर्म कर सकते हैं और यहाँ तक कि पैच किक अपने हाथों पर सॉसेज भी पका सकते हैं। ल्यू थो लिन, इनका जन्म 31 मार्च 1930 में मलेशिया में हुआ था। कहा जाता है कि ल्यू थो लिन अपने शरीर पर धातु चिपका सकते हैं, यानी कि मेटल। क्या धातु अपने आप चिपकता है इनके शरीर पर? हाँ, इनके शरीर पर अपने आप धातु चिपक जाता है। ये बहुत से चैरिटी इवेंट्स में भी अपनी एबिलिटी शो कर चुके हैं। ल्यू थो लिन 9 अप्रैल 2013 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। माइकल हॉटिटो, इनका जन्म 15 जून 1950 को फ्रांस में हुआ था। ये शख्स में खासियत है कि ये धातु, कांच, रबर जैसी चीज़ें खा सकते हैं और बिना किसी बैड इफेक्ट के। कहा जाता है कि लॉटिटो सिसेना 150 नाम की एयरप्लेन को पूरा खा गए थे। हॉटिटो 25 जून 2007 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और चैनल से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।